नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10th विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही हूबहू प्रश्न आपको विज्ञान में मिलेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, KCl। अगला प्रश्न है, किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, Na। सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं और सोडियम बहुत ही मुलायम होता है, उसे चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को कहा जाता है केरोसिन में डुबाकर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, किस धातु को जल में डुबाकर रखते हैं? किस धातु को जल में डुबा के रखते हैं? तो श्वेत फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी सही है, श्वेत फास्फोरस को जल में डुबाकर रखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो Sb। ऑप्शन नंबर डी सही है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो अभी तुरंत पढ़े हैं, एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर ए सही है, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। अगला प्रश्न देखिए, क्लोरीन की संयोजकता क्या है? क्लोरीन की संयोजकता क्या है? तो 1। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहा। ऑप्शन नंबर ए सही है, लोहा का अयस्क क्या है? हेमेटाइट। अगला प्रश्न देखिए, किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सोडियम को। और सोडियम कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो Fe, लोहा। ये लोहा का रासायनिक सूत्र है Fe। और ये किसका अयस्क है? हेमेटाइट का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, विद्युत के सुचालक युग्म को चुने। तो विद्युत के सुचालक युग्म हो जाएगा इसमें लोहा और ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर ए सही है, लोहा और ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है? धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस है एथाइन। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं। ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। ऑप्शन नंबर बी सही है, अम्लीय होते हैं। सिलिका क्या है? सिलिका क्या है? ओ धातु। ऑप्शन नंबर बी सही है, सिलिका क्या है? ओ धातु। लोहे की परमाणु संख्या है? लोहे की परमाणु संख्या है 26। ऑप्शन नंबर बी सही है, 26। पीतल है मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर सी सही है, पीतल क्या है? मिश्र धातु। मिश्र यानी कि मिला हुआ है इसमें कुछ, पीतल शुद्ध न है, मिला हुआ है, मिश्र धातु है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा ओ धातु विद्युत का सुचालक है? कौन सा ओ धातु विद्युत का सुचालक है?
तो ग्रेफाइट ऑप्शन नंबर 20 सही है। ग्रेफाइट वो धातु है और यह विद्युत का सुचालक है। प्रश्न है सोडियम की परमाणु संख्या है। सोडियम की परमाणु संख्या है 11। ऑप्शन नंबर ए सही है 11। सोना और प्लेटिनम निम्नलिखित में किसमें घुल जाते हैं? सोना और प्लेटिनम निम्नलिखित में किसमें घुल जाते हैं? अम्लराज ऑप्शन नंबर सी सही है। अम्लराज में। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? Ag ऑप्शन नंबर 20 सही है। Ag। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन ओ धातु है? निम्नलिखित में कौन ओ धातु है? Fe लोहा। अगला प्रश्न देखिए 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 2 किलोमीटर। कौन सा ओ धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा ओ धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन ऑप्शन नंबर ए सही है। ब्रोमीन जो है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ये ओ धातु है। अगर वो धातु नहीं पूछता तब होता पारा। पारा जो है कि यह भी आपका ये धातु है, यह आपका कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और वो धातु पूछे तो ब्रोमीन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? सोना ऑप्शन नंबर 20 सही है। तभी तो इसका 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तक तार बनाया जा सकता है। तो सबसे तन्य क्या है? सोना। ये सबसे ज्यादा तन्य है। यानी कि थोड़ा सा ही लीजिएगा तो बहुत ज्यादा उत्तन आ जाएगा, उसको टान सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं गन मेटल। गन मेटल ऑप्शन नंबर सी सही है। सीसा और टीन की मिश्र धातु कहते हैं गन मेटल। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में किसकी आघात वर्धता सबसे अधिक है? चांदी ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम। सोडियम और लिथियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही है लिथियम। एकमात्र ओ धातु जो द्रव रूप में पाई जाती है। एकमात्र ओ धातु जो द्रव रूप में पाई जाती है ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए सही है ब्रोमीन। शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट। ऑप्शन नंबर 20 सही है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट से। ऑप्शन नंबर 20 सही है। प्रश्न है सही कथन को चुने। तो वो धातु जो होते हैं प्राय गैस या ठोस भी होता है। वो धातु जो होता है प्राय गैस या ठोस होती है, यानी दोनों होता है गैस और
ठोस। धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। AU यानी सोना। ऑप्शन नंबर सी सही है, सोना AU। हीरा निम्नलिखित में किसका अप्रूप है? हीरा निम्नलिखित में किसका अप्रूप है? कार्बन। कार्बन का हीरा अप्रूप है और ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अप्रूप है। दोस्तों ये सभी प्रश्न विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।